एक ऐसी युद्ध कला जिसका इतिहास तो हजारों साल पुराना है, लेकिन उसे आज भी हमारे भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी उत्पत्ति केरला राज्य में हुई थी। आइए जानते हैं ये युद्ध कला कौन सी है और इसका निर्माण किन्होंने किया था। दोस्तों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये कोई आम चित्र नहीं बल्कि कालियारापट्टू है। एक ऐसी प्राचीन युद्ध कला जिसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी शुरुआत किसने की थी और क्या सच में ये इतनी खतरनाक है कि एक योद्धा बिना हथियार के भी कई लोगों का सामना कर सकता है। दोस्तों, जब भी मार्शल आर्ट का नाम आता है, लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में एक ही बात आती है, कुंग फू, कराटे या ताइक्वांडो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की धरती पर हजारों साल पहले एक ऐसी युद्ध कला जन्मी थी जिसे कालियारापट्टू कहा जाता है। कालियारापट्टू का जन्म भारत के केरला राज्य में हुआ था। कई पारंपरिक कथाओं के अनुसार इसकी शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। कुछ लोग इसे भगवान शिव की युद्ध और योग परंपरा से भी जोड़ते हैं। हालांकि इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि इसका कोई एक प्रमाणित संस्थापक नहीं है और ये कला धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुई। माना जाता है कि कालियारापट्टू लगभग 2000 साल या उससे भी अधिक पुरानी है। जब दुनिया के कई हिस्सों में आधुनिक युद्ध कलाएं मौजूद भी नहीं थी, तब भारत में योद्धा इस कला का अभ्यास कर रहे थे। लेकिन आखिर कालियारापट्टू को इतना खास क्या बनाता है? इस कला में सिर्फ मुक्के और लात ही नहीं सिखाए जाते, इसमें शरीर की फुर्ती, संतुलन, ध्यान, सांस पर नियंत्रण और हथियारों का उपयोग भी शामिल होता है। तलवार, ढाल, भाला और लंबी लकड़ी जैसे कई पारंपरिक हथियार इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। अब सवाल आता है, क्या ये खतरनाक है? जवाब है हाँ। अगर कोई व्यक्ति इस कला में निपुण हो जाए तो वो अपनी रक्षा करने में बहुत सक्षम हो सकता है। लेकिन कालियारापट्टू का असली उद्देश्य हिंसा नहीं बल्कि अनुशासन, नियंत्रण और आत्मरक्षा है। इसलिए इसे सीखने वाले लोगों को शारीरिक शक्ति के साथ मानसिक संतुलन भी सिखाया जाता है। ट्रेनिंग की शुरुआत शरीर को मजबूत और लचीला बनाने से होती है। विद्यार्थी पहले बेसिक मूवमेंट्स और बॉडी कंट्रोल सीखते हैं। इसके बाद उन्हें फाइटिंग टेक्निक्स और फिर हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कई गुरुकुलों में आज भी पारंपरिक तरीके से इसका अभ्यास कराया जाता है। सोचिए, हजारों साल पहले जब न मॉडर्न जिम्स थे न एडवांस वेपन, तब भारत के योद्धा अपने शरीर को ही सबसे बड़ा हथियार बना रहे थे। कालियारापट्टू सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं बल्कि भारत की प्राचीन विरासत का जीवित प्रमाण है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या कालियारापट्टू दुनिया की सबसे प्राचीन और अद्भुत मार्शल आर्ट्स में से एक है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक जानकारी पेंटिंग आर्ट वीडियो के साथ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।